ओम सद्गुरुवे नमः। बंधुओं, अपने आप को जाने इसी जन्म में यह बहुत ही गंभीर बात है। हमारे इस जीवन में श्वासों का होना, जो मनुष्य के जीवन में श्वासें चल रही है, यह ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। समझने वाली बात यह है कि जब से मनुष्य अपने इस जीवन में होता है, सिर्फ बाहरी चीजों की तरफ ही उसका आकर्षण और ध्यान जाता है। बाहरी सुख सुविधाओं को देखकर, दूसरे की प्रगति को देखकर, दूसरे के सुख को देखकर मनुष्य के अंदर जो अभिलाषाएं जागृत होती है, उन अभिलाषाओं के भ्रम जाल में फंसकर इंसान अपने इस जीवन में होने का मकसद भूल जाता है, मानवता को भूल जाता है, भक्ति को भूल जाता है। तो समझने वाली बात यही है कि मनुष्य का जो यह श्वास रूपी उपहार मिला है, इन एक एक श्वासों की अहमियत को समझना जरूरी है। एक दृष्टांत आता है कि एक बच्चा जो गरीबी में था, बीमारी में था, हर तरह के कष्टों और मुसीबतों का सामना करता हुआ समय के सद्गुरु के पास जाता है और अपनी तकलीफों को उजागर करते हुए उसके निवारण का मार्ग जानना चाहता है। कहता है, गुरुजी, कुछ ऐसा कर दो कि हमारे जीवन में जितने भी तरह की तकलीफें हैं, दुविधाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाए और मैं यह जान सकूं कि हमारे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, यानी कि मैं सत्य को जान सकूं। उस बालक के इन प्रश्नों को गंभीरता से लेते हुए गुरु महाराज ने कहा, बालक, मैं यह एक वस्तु तुम्हें दे रहा हूं। इस वस्तु को
तुम चाहो तो बेच करके अपने संकट और तकलीफों को दूर कर सकते हो, मगर मेरा एक शर्त है कि इसको बेचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी लेना है कि इस वस्तु की कीमत क्या है। उस महात्मा ने वस्तु रूपी एक पत्थर जो चमकीला था उस बालक को दिया और कहा, जाओ इसका मूल्य पता करो, शवों के पास जाओ, जितने भी बड़े छोटे से छोटे बड़े से बड़े लोग हैं शवों के पास जाओ और इसकी कीमत पता करो और उसके बाद मेरे पास आना, मैं तुम्हारे सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। वह गरीब बालक जो मुसीबतों से घिरा था, एक तरफ तो गरीबी में था, दूसरी तरफ अनाथ था, अपने गांव के नजदीकी बाजार की तरफ गया। उस बाजार में बैठा हुआ साहूकार जो सब्जी का बिजनेस करता था उससे बात किया। कहा कि सेठ, मेरे पास ये पत्थर है और मैं इसे बेचना चाहता हूं, बोलो क्या कीमत दोगे? सब्जी वाले ने कहा, चाहो तो मेरा सारा सब्जियां ले लो, मैं इतना ही तुम्हें इसका कीमत दे सकता हूं। उस बालक को पत्थर तो बेचना नहीं था, गुरुजी की बातें याद थी कि बेचना नहीं है, चलो कहीं और किसी और से बड़े सेठ से पूछते हैं। इसी तरह से वह सुनार के पास गया। स्वर्णकार सेठ, मेरे पास यह पत्थर है, इसे ले लो और इसके बदले में क्या दोगे? स्वर्णकार पारखी था, वह अपने अनुभव से समझ गया कि यह पत्थर बहुत बेशकीमती है, हमने आज तक अपने इस जीवन में इस तरह का पत्थर देखा नहीं। कहता है, भाई मेरा पूरा प्रॉपर्टी तुम्हारा नाम, मैं अपने पूरे प्रॉपर्टी पूरी सोना चांदी आपको दे दूंगा, हमें ये पत्थर दे दो। वह व्यक्ति कहता है, बस अभी नहीं बेचनी है। और इस तरह से वह राजा के पास पहुंचता है और महाराज के पास कहता है कि महाराज, मेरे पास जो ये पत्थर है इसे आप ले लीजिए और इसके बदले में क्या देंगे? राजा पारखी था, उसने अपने राज्य के जो विशेषज्ञ थे उनको दिखाया। विशेषज्ञ ने बताया कि महाराज, इस पूरे ब्रह्मांड में इस पत्थर से कीमती कोई चीज वस्तु नहीं है, चाहे जैसे भी हो इसको आप प्राप्त कर लीजिए। राजा उस पत्थर बेचने वाले व्यक्ति से कहा, भाई तू मेरा सारा राजपाट ले लो, हमारे सिंहासन पर बैठ जाओ और यह पत्थर मुझे दे दो। तब उस व्यक्ति को समझ में आया कि जिसे मैं मामूली पत्थर समझ रहा था
वाकई में यह बहुत कीमती और अनमोल चीज़ें हैं। वह वहाँ से भागा भागा अपने गुरु महाराज के पास गया और इनको चरणों से लिपट कर कहा कि महाराज मैं समझ गया कि वह पत्थर रूपी श्वास जो हमारे शरीर में चल रहे हैं, हमारे शरीर के अंदर वह प्राण जो मुझे दिखाई नहीं देता, यही मेरे लिए ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है, सबसे बड़ा तोहफा है। और इस तरह से उसे अपने होने का, अपने वजूद में होने का ज्ञान हो गया और वह बालक अपने आप को तृप्त और धन्य समझने लगा। तो बंधुओं, समझने वाली बात यही है कि जब तक हमारे इस जीवन में हैं, श्वासें चल रही है, तब तक तरह तरह के अपने इस जीवन में कर्म और कुकर्मों के बंधन में बंधते चले जाते हैं। विचार तक नहीं आता कि हम जो कर रहे हैं वह सही है या गलत। तो समझने वाली बात यही है कि इंसान, मनुष्य अपने जीवन में मनुष्य होने का मतलब को समझे, जाने, महसूस करे। जब इन चीजों की तरफ अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे, तब आपको अपने इस जीवन में होने का महत्व और अहमियत समझ में आने लगेगा। बंधुओं, मनुष्य की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसके बिल्डिंग और गाड़ी और महल से नहीं, मनुष्य की पहचान उसकी धैर्य, आत्मविश्वास और चरित्र से होता है। तभी तो संतों ने कहा है, संतों ने कहा है, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक की सिंहासन बैठ चले, एक बंधे जंजीर। तो यह जो जीवन मिला है, क्या उसी जंजीर में बंधे रहना चाहते हैं या सिंहासन को प्राप्त करना चाहते हैं? अगर सिंहासन को प्राप्त करना है तो आज से नहीं, अभी से अपने अंतस की पुकार को सुने। आपका हृदय क्या कहता है और आपका मन क्या कहता है, इस चीज का मंथन करते हुए, विश्लेषण करते हुए हृदय की तरफ मुड़ने की जरूरत है। बंधुओं, मैं इस तरह की बातें करता हूं और इन बातों में मुझे काफी आनंद मिलता है, खुशी मिलता है कि जो चीजें मैं अपने जीवन में समझा और महसूस किया, उन बातों को मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आप भी उन चीजों को समझो,
मानवता को समझो, प्रेम को समझो और इस मनुष्य तन की अहमियत को समझो। आगे कबीर साहब ने कहा है, रे मन समझ के लाद लदनिया, थोड़ा लाद अधिक मत लादे, टूट जाए तेरी कर दनिया। सतगुरु कबीर दिव्य पुरुष थे और वे अंतस की बातों को समझते थे और लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। जिस दिन जिस समय आप अपने आप को जान जाओगे, अपने अंतस की बातों पे भरोसा करने लगोगे, तो वह शक्तियां जिसे महात्मा बुद्ध ने प्राप्त किया, वह ज्ञान जो गुरु नानक ने पाया, कबीर ने पाया, आप भी पा जाओगे। अपने इस जीवन में सत्य को समझें, मानवता को समझें, क्योंकि यही जो है मनुष्य को दुर्गति से सतगति की ओर अग्रसारित करता है। बंधुओं, इस जीवन में जितने भी जीव हैं, मनुष्य हो या पशु पक्षी, ईश्वर ने जो जीवन दिया है उस सबों में एक समान है। अंतर है तो बस चेतना का, और जो मनुष्य जो रूप में मनुष्य शरीर में जो चेतना दिया है वह ब्रह्मांड के किसी जीव जंतु और प्राणियों को नहीं दी है। यही समझने वाली बात है। तो आप लोग भी अपने आप को समझने का कोशिश करें, सन्मार्ग पे चलने का प्रयास करें और अपने अंतस की बातों को सुनने का, समझने का कोशिश और प्रयास करें। यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप लोगों ने जो हमारी बातों को सुना और समझने का प्रयास किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।